बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं हैं। आज हम राजस्थान के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएं एवं उनको दूर करने के उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में कुल जोते गए क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक संतोष का विषय है। योजना काल में कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्रफल के 12% से बढ़कर लगभग 33% पर आ गया है तथा विभिन्न फसलों की पैदावार बढ़ी है। कृषिगत इनपुट जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, कृषिगत औजार आदि का विस्तार हुआ है। राज्य ने तिलहन के उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उद्यान व फल विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व अन्य संबंधित क्रियाओं का विकास किया गया है। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद कृषि विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, जिनको दूर करना आवश्यक है। इनका संबंध फसलों के विकास के साथ साथ फलोद्यान, पशुपालन, चारा, जल प्रबंध आदि से है। इनका विवेचन निम्न प्रकार है। पहला है भूमि पर सीमा निर्धारण कानून के क्रियान्वयन में बाधाएं। राजस्थान में सामंती प्रथा का बोलबाला रहा है। राज्य में जागीरदारी व विश्वदारी उन्मूलन के कानून बनाए गए हैं। उनके माध्यम से मध्यम वर्ग को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है। लेकिन सीलिंग कानून के तहत अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी व असंतोषजनक रही है, क्योंकि इनके क्रियान्वयन को अदालत में स्टे लाकर चुनौती दी गई है, जिसके फलस्वरूप भूमिहीनों में भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। दूसरी समस्या है कृषि की, वह है मानसून पर निर्भरता। राजस्थान में मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता व अपर्याप्तता को देखते हुए जल प्रबंध को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वथा उचित माना जाता है। राज्य में भारत के कुल सतही जल का 1% हिस्सा आया है, जो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ देश के कृषि क्षेत्र का 11% है तथा राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्राय सूखे व अभाव की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। जिलेवार सिंचित क्षेत्र में काफी असमानताएं पाई जाती है। इसलिए सीमित मात्रा में उपलब्ध जल के संरक्षण व सदुपयोग के जरिए अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। उपलब्ध जल का लगभग आधा भाग खेत तक पहुंचते ही नष्ट हो जाता है। बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत में ही संरक्षण व उपयोग होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए सिंचाई के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने आवश्यक हैं। पहला है सिंचाई हेतु पक्की नालियां बनाना। दूसरा है फव्वारा सिंचाई योजना। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लाभदायक होगा जहां भूमि समतल नहीं है, जल का रिसाव अधिक होता है, सिंचाई का साधन कुआं व ट्यूबवेल होता है एवं जल काफी गहराई से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इस पद्धति में पानी को खेत पर एक जगह एकत्र करके उसे कंड्यूट पाइपों द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की किफायत होती है तथा फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसके लिए अनुदान भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक नलकूप योजना भी लागू की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त भूजल की आवश्यकता होती है। फसलों के प्रारूप में परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सीमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन हेतु फसलों के ढांचे को भी बदलना होता है। इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों जैसे गेहूं, जौ आदि के स्थान पर
कम जल की आवश्यकता वाली फसलों जैसे सरसों, धनिया, चना, अलसी आदि फसलों का उपयोग करना चाहिए, जिससे किसानों की आय भी बढ़ जाती है। इसके अलावा राजस्थान में कृषि की एक अन्य समस्या है लवणीय मिट्टियों की समस्या। राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर लवणता व क्षारीयता की समस्याओं की शिकार है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में कुओं की सिंचाई लवणता की समस्या बढ़ी है। खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणों के कारण ये समस्या फसलों के उत्पादन को गिरा देती है। बीकानेर जिले के लूण क्रंसन तथा कोलायत क्षेत्र में सेम वाटर लॉगिंग जो लवणता को उत्पन्न करती है वह खार की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसे दूर दूर तक भूमि पर लवण की सफेद सफेद परतें जम गई है और धरती बंजर होती जा रही है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव है। फसलों का एक विशेष प्रकार का ढांचा हो, हरी खाद देना, भूमि की लवणता व क्षारीयता को ध्यान में रखकर उर्वरकों का उपयोग करना, लवण युक्त सिंचाई के पानी में सुधार करना, मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार जिप्सम का उपयोग करना। एक अन्य समस्या कृषि की है वह है कृषिगत इनपुटों, अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों, खाद, पौध संरक्षण व आवश्यक औजारों के अभाव की पूर्ति करना। कृषिगत उत्पादन का कृषिगत इनपुटों की सप्लाई से सीधा संबंध होता है। इसलिए कृषकों को पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पौध संरक्षण, दवाओं व उपकरणों का उपयोग अनुदान की सहायता से बढ़ाया जाना चाहिए। एक अन्य समस्या कृषि की है सहकारी साख के विस्तार व कुशल प्रबंध की आवश्यकता। कृषकों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सहकारी बैंकों पर ओवरड्यूज का भार है। कुल ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के हैं। साख की आवश्यकता व साख की पूर्ति में भारी अंतर पाया जाता है। राज्य में साख की आवश्यकता वितरित की मात्रा से लगभग दुगनी आकी गई है। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की दशा भी अच्छी नहीं मानी गई है। इनमें से कई बैंकों में घाटे की राशि काफी ऊंची रही है। राज्य में अकाल व सूखे के कारण कृषकों की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में कृषकों के लिए कृषि व पशुपालन दोनों का महत्व है, क्योंकि ये उसके रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते हैं। राज्य में पशुपालन का विशेषतया शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश में बहुत महत्व है। राज्य में वनों का अभाव है। चारे की कमी से पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूखे व अभाव के वर्षों में चारे की तलाश में राज्य से पशुओं का निष्क्रमण होता रहता है। राज्य में भूमि के कटाव की समस्या भी काफी गंभीर है। चारे व ईंधन की पूर्ति मांग की तुलना में काफी कम है। अन्य राज्यों से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए कृषि वानिकी जैसे कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए। एक अन्य सुझाव है उद्यान व फल उत्पादन का विकास। राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति उपयोजना, मरु विकास, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाबार्ड फल विकास योजना के अंतर्गत फलोत्पादन बढ़ाया जा रहा है। झालावाड़ में संतरा, श्री गंगानगर में किन्नौ, मौसमी, माल्टा, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और जयपुर में आम, जोधपुर में बेर, सवाई माधोपुर में अमरूद, जालौर में अनार आदि का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सब्जी, फूल व मसालों, मिर्च, धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, अदरक आदि, हल्दी आदि तथा पान की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। भूमि व जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में जिलों में रेशम का उद्योग पनपाने के लिए शहतूत की खेती की जा सकती है। टसर योजना कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में लागू की जा सकती है। इसके अंतर्गत अर्जुन पौधरोपण किया जाता है।
इसके 4-5 वर्ष में विकसित होने पर कीट पाले जाते हैं। यह आदिवासी लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक उत्तम उपाय माना गया है।